हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? सर स्क्रीन टेढ़ी है आपकी। एक सेकंड होल्ड। अब अब सही है? ठीक है सर। बोर्ड आ रहा है? यस सर। सर थोड़ा ब्लर लग रहा है आज। इनफैक्ट सर मुझे भी आपके लग रहा आपके राइट साइड में कोई लाइट ऑन है क्या? आपके राइट। है। अब ठीक अब है। देखना। अब अभी भी नहीं, ये तो लाइट तो हमेशा ही ऑन अब रहती है, लेकिन एक सेकंड ये अभी। ये ठीक है सर। ऑफ ही सर ठीक अब है। ठीक है। ठीक है ना? अब ठीक है चलो। ये बताओ, कल एरिया के क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए थे, अब तुम बाकी क्वेश्चन एरिया के प्रैक्टिस कर लेना, है ना? सर अभी मॉड्यूल आई नहीं। क्या कह रहे हो? ऐप पे मॉड्यूल आई नहीं अभी। अच्छा, नहीं आज मतलब अपडेट होके आई है। हाँ कोई बात नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर लूं। यस सर। ठीक। एरिया के क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना? मान लूं? जी सर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन नाम अपने आप बता रहा है, वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है। वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, dy बाई डी एक्स के टर्म्स हैं, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax एक इक्वेशन है, और dy बाई डी एक्स बराबर समथिंग, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट? इसमें सबसे पहली बात हमें पढ़नी होती है ऑर्डर एंड डिग्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें गलती करते हैं बच्चे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आता है। ठीक है। जैसे हमने एक बार डिफरेंशिएट करा तो वो है फर्स्ट ऑर्डर। d2y बाई डी एक्स टू दो बार डिफरेंशिएट करा तो वो है सेकेंड ऑर्डर। d3y बाई डी एक्स थ्री तो वो है थर्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर का थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा। ये सब ऑर्डर है, राइट? सिंपल। जैसे उन्होंने बोलते जाओ। जी सर। तो ऑर्डर लिखो पहले। ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, आप लिखो डिग्री। डिग्री इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिग्री क्या है? द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the power or exponent of the highest order derivative when the differential equation is written as a polynomial. When the differential equation is written as a polynomial in terms of all the differential coefficients, in terms of all the differential coefficients, पहले लिखने पर समझा दूंगा। डिग्री इज द पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when the differential equation is written as a polynomial, when the differential equation is written as a polynomial in terms of all the differential coefficients, in terms of all the differential coefficients and the terms containing the differential coefficients, and the terms containing the differential coefficients are free from radical sign, and the terms containing the differential coefficients are free from radical sign. देखो जरा क्या बोला है। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, वो ऐसा होता है a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n। दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट?
बोलो। है सर। ठीक है, अब मैंने बोला है कि जैसे अगर हमने कोई वो लिखी, मान लो ये लिखा मैंने d2y/dx2 होल क्यूब प्लस 4 dy/dx प्लस 5 बराबर 0, और हमसे कोई इसका ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। तो ऑर्डर मैंने बोला हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो ऑर्डर होता है, तो d2y/dx2, तो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, राइट। यस और सर। इसकी जो पावर है वो डिग्री होगी, लेकिन वो कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल का मतलब ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, ये सब कांस्टेंट टर्म्स होने चाहिए जब एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल है। तो जब डीवाई बाई डी एक्स के टर्म में है तो ये भी कांस्टेंट होने चाहिए, है। और डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स के ऊपर कोई रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब ना लगाओ, वो नहीं भी लगा है। तो इसकी जो पावर है वो डिग्री है, तो यहाँ पर डिग्री 3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। आ गई सर। अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, d2y/dx2 होल स्क्वायर कर दूं और प्लस 4 साइन dy/dx प्लस 5 बराबर 0। ऑर्डर तो अभी भी 2 रहेगा क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, लेकिन डिग्री में मैंने क्या बोला है कि जैसे ये a1 a2 ये सब लॉग साइन कुछ हो गए तो वो पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। तो ये साइन ऑफ dy/dx हो गया, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन dy/dx। तो यानी कि जो इसकी डिग्री होगी वो 2 नहीं होगी, और डिग्री का आंसर आएगा इसका अनडिफाइंड। गेटिंग माय पॉइंट। For finding out the degree, the differential equation should be written as a polynomial in terms of all the differential coefficients, and the terms containing the differential coefficient should be free from radical sign. Terms containing the differential coefficient should be free from radical sign. Getting my point? यस सर। तो इसमें कोई डाउट? तो पहले दोनों पार्ट तो ये हो गए। अभी एक और चीज देखते हैं, सारे एग्जाम्पल इकट्ठे लिख लोगे। इस साइज का बोर्ड पूरा है। ये देखो, थर्ड पार्ट देखो, ये देखो d3y/dx3 प्लस 4 dy/dx प्लस 5 log y बराबर 0। बताओ इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। थर्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 3। डिग्री कितनी होगी? 1 1। ये तो पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि यहाँ पर लॉग किसके आगे लगा हुआ है? y के। लेकिन हमें तो dy/dx वाले टर्म में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। y के साथ कुछ भी हो रहा हो, x के साथ कुछ भी हो रहा हो, कांस्टेंट के साथ कुछ भी हो रहा हो, कोई मतलब नहीं है। तो dy/dx वाले टर्म्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर log dy/dx लिखा होता तो डिग्री अनडिफाइंड होती। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अभी log y लिखा है तो डिग्री की जो पावर है वो होगी, तो डिग्री इज 1। तो मेरे ख्याल से तीनों एग्जाम्पल से थोड़ा ऑर्डर एंड डिग्री की क्लैरिटी आ गई होगी। ऑल ऑफ यू बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। अगर मान लो ऐसा है, ये d3y/dx3 प्लस 4 dy/dx प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बताओ इसका ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर नहीं सर, ये तो अजीब सा ही है कुछ। सर ऑर्डर 3 डिग्री 1। बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर तो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री में सर वो इसकी डी थ्री पावर वाई बाई डी कितनी? एक्स टू नहीं लिखा? हाँ, d3y/dx2। ओ ये तो धोखे से लिखा गया, सॉरी, ये कुछ है भी नहीं, मीनिंगलेस बात है। ठीक है, इसलिए तो। ऑर्डर 3 डिग्री 1, क्योंकि जो रेडिकल साइन है, रेडिकल मतलब रूट, क्यूब रूट, वो y प्लस 5 पे लगा है, dy/dx पे नहीं लगा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर 3 डिग्री 1 होगी। समझ में आ गया? इसका बताओ ऑर्डर एंड डिग्री। d2y/dx2 प्लस 4 dy/dx प्लस 5 का ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 2
degree not defined. Order is 2, degree is not defined. Why degree is not defined? सर रेडिकल साइन आ गया dy बाई डी एक्स पे। लेकिन बेटा यहाँ पर एक बात है ना इम्पोर्टेंट, यहाँ का रेडिकल साइन मैं हटा सकता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ का रेडिकल सर साइन डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होगी फिर? तो ऑर्डर 2 डिग्री 2 हो गई। समझ में आ गई बात? वही तो सर। यस सर। सही है। कोई डाउट? नो सर। नो। क्योंकि यहाँ का रेडिकल साइन हम हटा सकते हैं, तो इसलिए डिग्री को अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे, ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री भी 2 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। बताओ इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। ऑर्डर 3 डिग्री 2। ऑर्डर 3 डिग्री 2। पहले दोनों तरफ होल क्यूब कर देते हैं, तो होल क्यूब कर देंगे तो ये और इसकी पावर में 3 चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑर्डर 3 डिग्री 2, राइट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। y इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल dy बाई डी एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर 1 डिग्री n। एन नहीं है बेटा, अप टू इंफिनिटी अच्छा है ना सिर्फ इंफिनिटी है। तो। एक सेकंड। एक चीज समझनी पड़ेगी। Sir, order 1 degree 1. यस, एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो है ना ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये किसी का एक्सपेंशन होता है। किसका एक्सपेंशन होता है? ये E की पावर x. ई टू द पावर एक्स का पता होना चाहिए। तो ये हो गया ई पावर डी वाई बाई डी एक्स का एक्सपेंशन। तो y बराबर ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो गया log y बराबर डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब log जो है वो डी वाई बाई डी एक्स में नहीं लगा हुआ है, y में लगा हुआ है, चलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर log y, डी वाई बाई डी एक्स बराबर log y। तो प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? Yes, sir. ऑर्डर भी 1 हो गया इसका और डिग्री भी 1 हो गई। डी वाई बाई डी एक्स बराबर log y, तो ऑर्डर भी 1 हो गया इसका और डिग्री भी 1 हो गई, राइट? बोलो बेटा। जी सर।
हो गए सर। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। आकाश, ध्रुव, राजेश, नो सर। आ गया सर, समझ आ गया। बोलो। हो गया सर सर। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज कम हो गई हेलो तुम्हारी। सर। आगे हेलो। बढ़ो। हाँ जी सर, आ तो गया समझ, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो कम हो गई, मैंने क्या कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट। यस सर। हेलो। पार्थ, एक एक सेकंड देखना ये। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये तो हो गया ऑर्डर एंड डिग्री की बात। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो टाइप की चीजें हैं। वन इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड है आपका सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेनली हमें सॉल्यूशन ही पढ़ना है, फॉर्मेशन तो एक आध छोटी सी बात है। फॉर्मेशन का मतलब है इक्वेशन गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। और सॉल्यूशन का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन बनाओगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ये इक्वेशन। इससे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो तरीका ये होता है कि जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं वो एलिमिनेट करने पड़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स को क्या करना पड़ता है? इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना पड़ता है। और जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार नहीं। इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स मतलब जैसे ए बी सी, फोर नहीं, फोर से कौन से। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, 2y dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? 4a। अभी ए एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, तो हम ए की बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो तरीका क्या है? कुछ और सोचेंगे। 4a की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, तो वाई स्क्वायर बराबर 2xy dy बाई डी एक्स आ गया। तो इस इक्वेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। दिस इज द मेथड। तो दिस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करके वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स एलिमिनेट करो एंड यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन ऑल ऑफ यू? ठीक है आकाश? यस सर। यस सर। यस। आकाश जोर से बोलना थोड़ा। यस सर। पहले तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, अब बड़े डाउन आ रही है। मैं तो सेटिंग में भी ठीक है, आप बोलना। यस सर। अभी भी कम आ रही है, आई डोंट नो क्या हो रहा है, पता नहीं। चलो खैर, ये लिख लिया सबने? ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन।
आगे देखते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि वाई स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स प्लस बी होता, और अब हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो 2y dy बाई डी एक्स बराबर 4a। अब कायदे में यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है ए और बी, तो हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 2 इंटू, या 2 हटा दो सीधे सीधे, y dy बाई डी एक्स हो गया आपका 2a। नाउ यू डिफरेंशिएट अगेन, तो y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल equals to 0. So this is how this differential equation is. Right? सबको समझ में आता है? दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, तो दो बार डिफरेंशिएट करा है हमने, ठीक है ना बेटा? यस अब Yes, सर। sir. एक चीज समझना कि जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है, तो जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी, उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। तो क्योंकि दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, तो हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो नई डिफरेंशियल जो इक्वेशन आएगी वो सेकेंड ऑर्डर की है। डिग्री का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सेकंड ऑर्डर होगा ये पक्का है। और जहां पर एक बार डिफरेंशिएट करा था, वहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो एक ही डेरिवेटिव होगा उसका, और फर्स्ट ऑर्डर आएगी। तो यानी कि हम विदाउट एक्चुअली फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ इंडिपेंडेंट पैरामीटर देख के बता सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी। जितने उसमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होंगे, उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? देव, यस सर, क्लियर है। आकाश, ठीक है ना? यस सर, क्लियर है। बताओ। यस सर। सर आपका आवाज कम आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ू? यस यस सर। सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। अब पहले तो यही बताओ मुझे, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, एक बार देखना यार, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, और मैं ये बोलूं यार इससे ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कितने ऑर्डर की होगी। तो इसको तीन मत काउंट करना, ये दिखने में तीन है लेकिन है ये एक। ये कायदे में ऐसे ही तो है, एक ही बार में डिफरेंशिएट करने में एलिमिनेट हो जाएगा ए बी। कैसे? 2y dy बाई डी एक्स जो बनेगा वो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर 2x बाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच विल बी फाउंड बाय दिस इक्वेशन विल बी ओनली वन, क्योंकि वो दिखने में तीन है लेकिन इंडिपेंडेंट पैरामीटर बोल रहा हूँ, तो देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट पैरामीटर, so the differential equation formed will be of one order, first order, right? यस सर। आप अगला क्वेश्चन लिखिए। Find the order of the differential equation, अच्छा क्वेश्चन है। Find the order of the differential equation that will be formed using the equation. Find the order of the differential equation that will be formed using the equation I square equals to C1 plus C2 e to the power x plus C3 e to the power x plus C4. Find the order of the differential equation that will be formed using the equation. सर 1। 3
3 नहीं आएगा मुबशिर रहमान, 3 वन नहीं आ रहा है आएगा। सर, वन वन। सर टू आ रहा है सर, टू। सर मुझे किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या सेटिंग। 1 इज राइट, वन शायद सही हो सकता है। यस, ध्रुव भारद्वाज 2। देखते हैं। देखो इंडिपेंडेंट पैरामीटर कितने हैं, तो C1 प्लस C2 ई टू दी पावर एक्स प्लस C3 ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर C4 ई टू दी पावर ए प्लस बी ई टू दी पावर ए इंटू ई टू दी पावर बी। तो वाई स्क्वायर इज C1 प्लस C2 ई टू दी पावर एक्स प्लस C3 इंटू ई टू दी पावर C4 इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो वाई स्क्वायर आ गया आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 ई टू दी पावर C4 इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो वाई स्क्वायर हो गया आपका ए ई टू दी पावर एक्स फॉर्म का। ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बराबर ए ई टू द पावर एक्स। मतलब मैं एक ही बार में डिफरेंशिएट करके इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। एक ही बार में डिफरेंशिएट करूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ वापस डाल दूंगा, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो द ऑर्डर विल बिकम 1। तो दिखने में कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर लग रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन एक्चुअल में वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आर ओनली 1। So we will say that the differential equation formed will be of first order. All of you clear? ठीक है, डन। तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, और इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स क्या है, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन तो मैं बात की बात करूँ। तो अभी हम फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे। तो एक क्वेश्चन लिखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, form the differential equation whose solution represents the family form the differential equation whose solution represents the family xy equals to a e to the power x plus b e to the power minus x. Form the differential equation whose solution represents this family. Just try this question out. Find the differential equation whose solution represents this family. यानी कि दिस इज एन इक्वेशन, तुम्हें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो तुम्हें डिफरेंशिएट करके ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स है, तो दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा बार नहीं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1। और इधर आ जाएगा आपका ए ई टू दी पावर एक्स
माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ऐसे नहीं है, अब वो हो रहा है, आई मीन एलिमिनेट। एक और बात देखते हैं, अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस एक और डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स। इंपॉर्टेंट बात देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये पूरा का पूरा एक्स वाई से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स equals to 2xy is the result. So this is the final differential equation which we have formed from this equation. तो इसमें दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स थे, तो दो बार हमने डिफरेंशिएट करा तो हमारी इक्वेशन आ गई। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, जस्ट राइट इट डाउन। आवाज नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, बट स्टिल यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आकाश का हो गया है, वो बशीर का हो गया है, फाइन। देव, ध्रुव एंड ऑल ऑफ यू टेल मी डन ना। एक दो बच्चे और लिखो, किसी का नहीं हुआ है तो वो जरूर लिखे। ओके, ध्रुव कर रहा है, ठीक है, डन। ठीक है, राजेश का हो गया, गुड। ओके, हिमांशु डन, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड। रिया का भी हो गया है, ठीक है, दिव्यांशु डन। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ फॉर्मेशन से रिलेटेड। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, द क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution represents, find the सर differential आंसर में 2xy कैसे आया? equation c into y plus c whole square equals to x cube. Find the differential equation whose solution represents c into y plus c whole square equals to x cube. C into y plus c का whole square equals to x cube. Find the differential equation, right? करो, ट्राई करो।
डन सर, डन। डन, वेरी गुड। करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट होगा, तो सी इंटू टू इंटू वाई प्लस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x²। अभी तो एलिमिनेट हुआ नहीं, एक सी है ना, इसको हमने चेन रूल से डिफरेंशिएट करा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से सी की वैल्यू यहाँ से कहीं भी डाल दें, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के, तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी x³ अपॉन वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू टू इंटू वाई प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x²। देख लो सब लोग मेथड, ये और ये कट गया, वाई प्लस सी उधर चला गया और ये 3x² से कट जाएगा, तो वाई प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 2x/3 डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 2x/3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई। तो y प्लस सी की जगह ये डाल दो और c की जगह ये डाल दो, तो 2x/3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस सी ये आ गया, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x³। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में c गायब है और दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, फिर से देखो नाम सी है दोनों जगह, लेकिन एक थोड़ी ना है, दो है, एक मतलब अलग काम कर रहा है वो। तो दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, तो दो बार डिफरेंशिएट, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए, आ भी रही है। जब हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर बनेगा या नहीं बनेगा, देखो जरा एक बार चेक करो। नहीं, ये कायदे में सेकंड ऑर्डर नहीं आएगी, सही बात है बिल्कुल, ये फर्स्ट ऑर्डर ही आएगी, क्योंकि सी की वजह नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर एक ही आएगा, है ना। तो इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? मेथड क्लियर है तो लिख दो चैट बॉक्स पे जरा। ठीक है, आकाश का हो गया क्लियर। और किसी बच्चे का हो गया हो तो लिखो जल्दी। ध्रुव, देखो ध्रुव, इसको हमने क्या करा ना, डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से सी की वैल्यू निकाल के यहाँ डाला, तो सी की वैल्यू है x³ अपॉन वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। और तो ये देखो ये कट गया, तो वाई प्लस सी आ गया, यहाँ से सी आ गया, अब सी को वापस यहाँ डाल दिया, तो सी की वैल्यू यहाँ डल गई, और वाई प्लस सी की वैल्यू यहाँ डल गई, होल जो भी है सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारा सी एलिमिनेट हो गया ना। तो आइडिया यही तो होता है कि हमें जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है वो एलिमिनेट करना होता है, दैट वी हैव डन। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution represents the family। find the differential equation या form the differential equation whose solution represents the family। y equals to a e to the power 3x plus b e to the power x। y equals to a e to the power 3x plus b e to the power x। find the differential equation whose solution represents this family।
चलो अगला क्वेश्चन जरा ट्राई करो। एलिमिनेट ए एंड बी, तो दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, दो ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, न कम न ज्यादा। हाँ जी बच्चों, देखो इसको कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका a e टू दी पावर 3x इंटू 3 प्लस b e टू दी पावर a। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हो जाएगा 9a e टू दी पावर 3x प्लस b e टू दी पावर x, ऐसे ही होगा। बताओ किसी का हो गया हो तो मुझे बताओ भी जरा।
ठीक है, ध्रुव का हो गया है। अब हमें ए और बी एलिमिनेट करना है, तो इसका तरीका क्या है? तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन से किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर लो। तो d2y/dx2, ये 9 और ये भी है, इसको इनके मल्टीपल्स में बनाओ, तो ये जैसे 4 3 3 9 3 हो जाएगा, -4 dy/dx करो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी -4 करने पर? तो ये तो हो गया 9a e⁻³ प्लस b e⁻x, -4 से करेंगे तो आ गया -12a e⁻³ प्लस 4b e⁻x। तो ये कितना आ जाएगा? 9 - 12 इज -3a e⁻3x, और ये हो गया -3b e⁻x। तो यहाँ से आपका -3 कॉमन आ गया, a e⁻3x, a इंटू e⁻3x प्लस b इंटू e⁻x, और ये क्या हो गया? y। तो दिस इज -y, तो एलिमिनेट हो गया ना, d2y/dx2 माइनस, आ रहा है ना सबको समझ में, 4dy/dx प्लस 3y बराबर 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना ऑल ऑफ यू? ठीक है, ध्रुव का भी हो गया, बाकी लोग लिख लो जरा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, जस्ट राइट डाउन। ओके फाइन, so this was something about I mean degree, order and formation of a differential equation, degree, order and formation of a differential equation। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम बाद में करके स्टार्ट। सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के तीन मेथड्स हैं। पहला है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सबसे आसान है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर है आपका होमोजेनियस, फिर है लीनियर, फिर है एग्जैक्ट। और वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं और कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल ये होती है कि एफ एक्स के साथ dx लिखना है और एफ वाई के साथ dy को करना है। डायरेक्ट वेरिएबल से सेपरेट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आगे और फॉर्म्स आएंगी होमोजेनियस एंड लीनियर, फिर उनसे देखना पड़ता है। तो जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, solve this particular differential equation, x square x 10y dx plus x square y 10x dy equals to 0। इसको सॉल्व करो तो ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, मतलब कन्वर्टेड ही ऑलरेडी।
हाँ जी, जिन्होंने कर लिया वो लिख दें यस। ये आपका सेक्स स्क्वायर एक्स 10y dx इक्वल्स टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई 10x dy। नाउ वेरिएबल सेपरेट, तो सेक्स स्क्वायर dx और इधर का 10x इधर ले आओ, तो सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx इक्वल्स टू माइनस सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो 10x को t मानेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। तो इधर वाला टर्म हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ 10x, इधर का हो गया माइनस log 10y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको c लिखो या log c लिखो कन्वीनियंट के हिसाब से, तो मैंने लिखा log c। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करा, तो log of 10x plus log of 10y equals to log of c, what we get here. Now log of a plus log of b is log ab. Log ab is log c. So final result will be what? Mod of 10x 10y is p. This is the answer. Write it down. All of you clear? रोबोस्टेर का हो गया, और बच्चे भी लिख दिया करो चैट बॉक्स पे, अच्छा लगता है जब जवाब आता है कि यस वी हैव डन। ध्रुव हो गया, गुड। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पहले बेसिक से क्वेश्चन एक और कराता हूँ, फिर एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। dy by dx is equal to e to the power x minus y plus x square into e to the power minus y. Solve this question.
ठीक है, यही होगा शायद, बाकी बच्चों भी कर लो इसको। ये तो हो ही गया होगा सबका। ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई का मतलब हो गया अपॉन वाई, और ये हो गया ई टू दी पावर माइनस वाई, मतलब ये भी अपॉन वाई। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू दी पावर वाई डी वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हो गए वेरिएबल सेपरेट। इसका इंटीग्रेशन ये आया, इसका यही रहा, इसका यही रहा, प्लस थी बात कर। इसने अभी ओवरशेयर में लॉग में लिखा था, आई थिंक लॉग में तो नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, एनीवेज दिस इज डन। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 + x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। दिस इज द क्वेश्चन। जस्ट ट्राई ऑल ऑफ यू, राइट। ठीक है ध्रुव, कैरी ऑन। और दिस वन। इसमें भी वेरिएबल सेपरेशन लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो अंडर रूट 1 + x² इंटू अंडर रूट 1 + y² इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अंडर रूट 1 + x² अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 + y² डी वाई। वेरिएबल सेपरेट हो गए। ये बहुत आसान है, इसमें तो इस वाले इंटीग्रेशन में तो कुछ है ही नहीं। पुट 1 + y² एज टी स्क्वायर, तो 2y dy will become 2t dt, तो y will dy will become td। इसको कैसे करोगे इस वाले को? इस वाले में 1 + x², इसमें अगर मैं इसको रैशनलाइज करूं तो ये 1 + x² अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 + x² आ गया dx। और अगर मैं 1 + x² को टी स्क्वायर मान लूं तो 2x dx बराबर 2t dt। तो x dx जो हो जाएगा वो t dt हो जाएगा। तो 1 + x² इंटू एक्स डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आपका टी स्क्वायर हो गया ना। इसको हमने टी स्क्वायर मान लिया तो ये टी हो गया। ऊपर वाला हो गया टी स्क्वायर, नीचे वाला हो गया टी।
एक्स डी एक्स की जगह लिख दो टी डी टी, और इस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो टी स्क्वायर माइनस वन। ये टी और टी कट गया, फिर वो माइनस वन प्लस वन करके करेंगे तो हो जाएगा। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। इसके बाद की स्टेप इधर देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन डी टी बनेगा। इसमें माइनस वन प्लस वन कर दो, तो ये दिस अपॉन दिस, ये dt हो गया प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन हो गया, ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ना। ये इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन में वो था इशू, वो मैंने बता ही दिया है, बाकी तो ये आसान ही है ना। लिखो चैट बॉक्स पे जल्दी फटाफट। ठीक है रिया, डन। बाकी बात ये काम तो कर लोगे ना, वो कोई इशू नहीं है। मुबस्सिर फाइन, ध्रुव डन, ठीक है, दिव्यांशु हो गया है, वेरी गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेना। जस्ट ट्राई दिस वन। डेफिनेट इंटीग्रल एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन बड़े आराम से हो जाएगा, इसलिए स्कोरिंग है। और इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, सारे क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में और आते भी खूब सारे हैं। जस्ट सॉल्व इट आउट। ठीक है, इसमें देखते हैं वेरिएबल सेपरेट कैसे होते हैं। y माइनस एक्स, ये ए वाई स्क्वायर पहले इधर लाते हैं, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर, तो y इंटू वन माइनस ए वाई, ये y इधर हो गया, ए वाई स्क्वायर भी इधर ले आया, और ये हो गया a डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई डी। अभी अब तक तो ये नहीं हो गया इसी स्टेप में। अब वेरिएबल सेपरेट करो, तो ये dx और dy तो ऊपर जाने चाहिए ना, तो dx इधर आया
और a प्लस एक्स डी एक्स के नीचे गया, dy इधर गया और y इंटू वन माइनस ए वाई इधर गया। इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो, बात खत्म। इसका इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे हो गया लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, और इधर जो है तुम पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो। किससे करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन से। मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए, तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, तो जस्ट डू इट। ये ऐसा हो जाएगा ना, अगर राइट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रेशन है वो ऐसा हो जाएगा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो वन अपॉन वाई इंटू ए माइनस सॉरी वन माइनस ए वाई इज ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वन माइनस ए वाई। ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वन इज ए इंटू वन माइनस वाई प्लस बी इंटू वाई। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर पुट कर देंगे, लॉग के टर्म में आंसर आ जाए। कर लोगे कंप्लीट? सर एक बार आंसर टेली। अगर मुझे बताना है तो बता देता हूँ। देखो ये ऐसे आ जाएगा, वन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए टाइम्स ऑफ वाई। तो ए वन आ गया और बी माइनस ए जीरो हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वाई इस तरफ जीरो है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? बी अपॉन ए, नहीं सॉरी ए तो निकाल ही हुआ था, तो बी इक्वल्स टू ए, तो बी ए आ गया, तो ये ए वन हो गया, यानी कि हो गया वन अपॉन वाई प्लस बी आया ए अपॉन वन माइनस ए वाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग वाई, और इसका हो जाएगा ए लॉग ऑफ वन माइनस ए वाई अपॉन माइनस ए वाई का कोफिशिएंट। तो ये इक्वल्स टू क्या था? लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग सी करके जो भी सेटल करना है हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है ऑल ऑफ यू? ध्रुव, आकाश, राजेश, रिया एंड बाकी लोग, देव, कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन है, ये भी मैं बेसिक सा क्वेश्चन है बट करा दे रहा हूँ। e टू द पावर dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वन। इसको सॉल्व करिए। इसमें लिखा है व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं है, ये तो सीधे सीधे क्या निकालने के लिए? दिस इज फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकता है, देखो वो y 0 is 1, मतलब y is a function of x, when x is 0 तो जब x 0 होगा तो y 1 होगा। तो ऐसे लिख के या ऐसे लिख के समझ में आना चाहिए, है ना। तो सॉल्व कर लो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में ना ये कर लो, x 0 तो y 3 कर तब निकालो। तो इसको अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? लॉग ऑफ x प्लस वन। बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे। तो वेरिएबल सेपरेट में क्या होगा? dy इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वन डी एक्स होगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल्स टू, यहाँ पर हम बाई पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। प्रॉपर इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है? तो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स माइनस, यहाँ पर प्लस वन माइनस वन करो, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स, और ये प्लस वन 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 डी एक्स का हो गया x माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c।
मेरे ख्याल से सही है ना ऑल ऑफ यू? अब उसके बाद एंड कंडीशन है कि जब y 0 है तो x, सॉरी, जब x 0 है तो y 3 है, पुट करो। तो 3 x 0 पुट करा तो ये 0 ही हो गया, x 0 पुट करा तो ये 0 हो गया, x 0 पुट करा तो log 1 इज 0, तो c3 आ गया, बात खत्म। तो y इक्वल्स टू x log x प्लस 1 माइनस x प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1। अच्छा, इन दोनों को इकट्ठे कर सकता हूँ ना मैं, इन दोनों को, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 minus x plus p, that is 3. This is the answer. So this was a few questions about variable separable form, right, all of you? ठीक है, वेरी गुड। ध्रुव का हो गया है, राजेश डन, मुबश्शिर डन, दिव्यांशु ओके फाइन। चलो ठीक है, जिनका नहीं हुआ जस्ट कॉपी इट डाउन, फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन देता हूँ। dy by dx equals to sin square of x plus 3y plus 5। देखो, इसमें वेरिएबल सेपरेट होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई फंक्शन के अंदर है, कुछ भी कर लो एक्स और वाई बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो, इनवर्स में भी कर लोगे तब भी डिफिकल्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन की फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट पूरी बता देता हूँ। dy by dx इज फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c, मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना ऑल ऑफ यू, फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, प्लस डी, हमें कोई मतलब नहीं, उस बात से कोई मतलब। तो जब भी कभी ऐसी फॉर्म आए तो इसको हम बोलते हैं, जो मैंने बोला ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो उसके साथ साथ एक फॉर्म बताई थी मैंने, कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब एग्जैक्टली वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगी, कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, पुट ax प्लस by प्लस p बराबर t, इसको कुछ एक मान लो, क्योंकि हम इसको अलग अलग तो कर नहीं सकते, तो हमें एक मानना पड़ेगा। और उसके बाद ये a प्लस b dy बाई dx बराबर dt बाई dx, तो dy बाई dx को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, dt बाई dx माइनस a अपॉन p से, ये बन जाएगा आपका dy बाई dx। तो इस तरीके से, ये मैंने मेथड लिखा है यहाँ पर, उसमें जो भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स है वो सेपरेट नहीं होंगे, तो इसमें हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा कि उसको कुछ पूरे पूरे को मान लेंगे, और पूरे को मानने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है बात सबको? जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 3y एट t, तो ये होगा 1 प्लस 3 dy बाई dx विल बिकम dt बाई dx, तो dy बाई dx विल बिकम dt बाई dx माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद की स्टेप, तो dt बाई, ये बन जाएगा 1/3 dt बाई dx माइनस 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t प्लस 5। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में, तो दिस इज नॉट डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल, दिस इज कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल। पहले मुझे लिखो, मेथड क्लियर है सबको? तो सीबीएसई की बुक्स में ओनली यू विल हैव द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरिएबल सेपरेबल, बट हियर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल। तो फंक्शन के अंदर एक्स और वाई का फंक्शन दिया होगा, वो उसमें करना आना।
अगर यहाँ तक लिख लिया है तो इसके बाद की स्टेप क्या है, रो में यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा dt/dx -1 = 3 sin स्क्वायर t प्लस 15। तो डी 15 है ना, तो इस वन को उधर ले जाओ तो ये 16 हो गया। अब देखो, अब ये कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल बोल रहा था ना, हो गई। अब dt के साथ t के टर्म ले जाओ और dx की तरफ खाली हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो। अब तुम्हें ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, वो एक अलग बात है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो ये sec स्क्वायर t dt हो गया, ये 3 tan स्क्वायर t हो गया, और ये 16 हो गया cos स्क्वायर, 16 sec स्क्वायर, और 16 sec स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर t हो गया, और ये हो गया dx। याद आ रहा है मेथड सारा? जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सही है ये मेथड? ठीक है। अब ये इसमें क्या करते हैं हम, tan t को z पुट करेंगे तो sec स्क्वायर t dt dz हो जाएगा। तो 16 t स्क्वायर और ये 19 z स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। और इसका मेथड याद आना चाहिए। 19 हमने बाहर लिया dz, ये z स्क्वायर प्लस 16/19 यानी कि 4/√19 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dx। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा dx/x² प्लस a स्क्वायर वाला। बोलो। तो यहाँ लिख रहा हूँ dx/x² प्लस a स्क्वायर वाला, तो 1/19 इंटू 1/x² प्लस a स्क्वायर का होता है 1/a। a है 4/√19 इंटू tan इनवर्स x/a। तो tan इनवर्स x/a मतलब z, z/4/√19 ये हो गया, इक्वल्स टू dx इज x प्लस c। फिर z की जगह रखेंगे tan t, और t जो भी माना था वो रखो, आगे फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आई सबको बात? तो इंटीग्रेशन की एक तरह से थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है, एंड द पॉइंट इज एक डिफरेंट तरीका पता होना चाहिए, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक इट इज करेक्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, डन। ठीक है, क्वेश्चन और लिखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ही देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्म है कन्वर्टेड टू वेरिएबल सेपरेबल। तो समझ में ही नहीं आता इसमें करना क्या है। क्वेश्चन है, सॉल्व x प्लस वाई होल स्क्वायर dy/dx बराबर a स्क्वायर। और ये रटा हुआ बातें मत देखना कि यार सर ने बोला ये करना है, क्यों करना है समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आगे आगे होमोजीनियस से भी हो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो मैंने बात बताई अभी हम उससे ही करेंगे, राइट?
तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेशन के लिए हम करेंगे पुट x प्लस वाई एफ टी। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। तो टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज ए स्क्वायर। तो ये हो गया डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो। तो टी स्क्वायर इधर आ गया अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी बराबर डी एक्स। आई थिंक ये बनी फाइनल इक्वेशन। इसके बाद मुझे तो कोई इशू है नहीं इसको करने में, मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर ऐड करो, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब ये तो वन आ गया डी टी और ये आ गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टी और ये आ गया डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ गया टी माइनस ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए equals to x plus c. Fine. All of you. थोड़ा साइड का नहीं दिख रहा है तो मैं और कर देता हूँ साइड। ये चला गया। So this was all about variable separable and converted to variable separable. तो हर बच्चों को इतना तो आना ही चाहिए, राइट? ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं। जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस as many as you can, right? ठीक है चलो, ओके, गुड इवनिंग।